निवास विधानसभा की हम बात करें तो निवास विधानसभा हर तरह से पिछड़ा हुआ है। यहाँ ना तो रोजगार के साधन है, ना ही शिक्षा की कोई अच्छी व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की कोई सुविधा है। आदिवासियों को आरक्षण तो मिला है, लेकिन संरक्षण उनको कहीं भी नहीं मिला है। जनता जो इन 18 सालों में उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, उनके साथ छलावा हुआ है, उसका बदला लेने का समय है। और जनता समझ चुकी है, भाजपा की जो दोगली नीति है उसको समझ चुकी है। इस बार बिल्कुल छलावे में नहीं आने वाली है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं निवास से कांग्रेस प्रत्याशी चैन सिंह बरखड़े जी, जिन पर कमलनाथ ने विश्वास जताया है। अब हम पहले उनसे ही जान लेते हैं कि किन मुद्दों के साथ वे जनता के बीच में जाएंगे। जी, आप सबका धन्यवाद। अभी कांग्रेस पार्टी, माननीय कमलनाथ जी, पूरी टीम ने जो हम पे विश्वास किया है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनके विश्वास पे मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। निवास विधानसभा की हम बात करें तो निवास विधानसभा हर तरह से पिछड़ा हुआ है। यहाँ ना तो रोजगार के साधन है, ना ही शिक्षा की कोई अच्छी व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की कोई सुविधा है। हमारे क्षेत्र में लोग 12 महीने बाहर पलायन करते हैं। कहीं मद्रास जाएंगे तो कहीं कर्नाटक जाएंगे तो कहीं हैदराबाद जाएंगे, अलग अलग प्रांतों में जाके अपना जीवन यापन करते हैं। निश्चित इस बार हम इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, ताकि इस क्षेत्र में किसानों को खेत तक पानी, पीने की पानी, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो और हमारे पढ़े लिखे जो नौजवान हैं उनको रोज़गार मिल सके। हमारा यही प्रयास होगा। बिल्कुल सही, यही प्रयास होगा, क्योंकि जनता भी इस समय यही हालत है यहाँ पर कि रोज़गार के लिए जो है वो परेशान है। पलायन की बहुत बड़ी समस्या है वास्तव में इस क्षेत्र में। अभी आपको प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने और सामने हैं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, तो किस तरीके से देखते हैं कि एक मंत्री के सामने आप लड़ने जा रहे हैं? देखिए, चुनाव तो पार्टी लड़ती है, कार्यकर्ता लड़ते हैं। किसी भी दल की बात करें हम, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, प्रत्याशी एक नाम का होता है। बाकी वास्तविकता चुनाव तो संगठन लड़ता है, पार्टी लड़ती है। और जब पार्टी चुनाव लड़ती है तो उनके लिए सामने विपक्ष में या दूसरी पार्टी में कौन प्रत्याशी है, वजनदार है, छोटा है, बड़ा है, इससे मतलब नहीं रहता। सिर्फ अपने पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की बात होती है, और वही कांग्रेस निवास विधानसभा में करेगी। बिल्कुल सही कि संगठन जिताता है, कार्यकर्ता जिताते हैं। आप भी एक कार्यकर्ता के रूप में काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से आप इस बात का इंतज़ार भी करते रहे कि आपको टिकट मिले, पार्टी आप पे भरोसा करे। तो क्या रहा, कैसा रहा है ये आपका एक सफ़र? बस मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते लगातार अपने क्षेत्र में, पूरे ज़िले में संगठन का काम करता रहा। लोगों के बीच सुख दुख में मेरा आना जाना रहा है। साथ ही पार्टी के द्वारा कभी बीआरओ तो कभी डीआरओ या अन्य ज़िले का प्रभार या कोई चुनाव प्रभारी, जहाँ जहाँ भी मुझे पार्टी के द्वारा भेजा गया, जिस कार्य के लिए भी मैंने ईमानदारी से वो कार्य किया, और उसी का प्रतिफल है कि आज मुझ पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने विश्वास किया और मुझे यहाँ का प्रत्याशी बनाया है। अभी जैसे मंडला में बात करें, 3 विधानसभाएं हैं, निवास से आपको टिकट मिला है। पूरा जो है आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासियों पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुए हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है पीड़ाएं झेली हैं। तो क्या आपका रहेगा, आदिवासियों के प्रति क्या रुख रहेगा, उनके प्रति किस तरह से कार्य करने की कुछ योजना है? बिल्कुल, जिस तरीके से आदिवासी ज़िलों में या पूरे प्रदेश में या देश की बात करें, आदिवासियों को आरक्षण तो मिला है, लेकिन संरक्षण उनको कहीं भी नहीं मिला है। निश्चित ये बहुत गंभीर विषय है। कोई भी सरकार हो, सभी के लिए मेरा, यदि मुझे इस क्षेत्र की जनता अवसर देती है तो निश्चित मेरा ये प्रयास होगा कि मेरे क्षेत्र की जनता, चाहे वो आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, उनको न्याय मिले। मैं उसके लिए सतत मेरा प्रयत्न रहेगा। महाकौशल क्षेत्र जो है उसमें 38 विधानसभा सीट हैं और आदिवासी सीट भी काफ़ी सारी हैं।
तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार महाकौशल की जो 38 सीटें हैं वो एक निर्णायक सीटें साबित होंगी। यदि हम देखें तो 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस को काफ़ी अच्छी सीटें मिली थी, 24 सीटें कांग्रेस की थी, 13 सीटें केवल भाजपा को थी। तो अब कितनी बढ़ोतरी और देख रहे हैं आप, किस तरह से देख रहे हैं, क्या 24 ही रहेंगी या और बढ़ के आएंगी इस बार? बिल्कुल इस बार जनता जो इन 18 सालों में उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, उनके साथ छलावा हुआ है, उसका बदला लेने का समय है। अभी पिछले चुनाव में 24 सीटें महाकौशल से कांग्रेस जीती थी, इस बार सीटें उससे भी बढ़ेंगी, लगभग 30 सीट कांग्रेस जीतेगी महाकौशल से। 30 सीट आप बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? क्योंकि यदि 30 सीटें आ जाती हैं तो फिर तो मध्य प्रदेश में मतलब कमलनाथ जी तय हैं। बिल्कुल तय हैं। वरिष्ठ सारे हमारे नेताओं ने, सभी ने उनको मध्य प्रदेश में अपना नेता चुना है कि उन्हीं के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है और निश्चित सरकार बनी तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है हर जगह पे, चाहे आप इंदौर में ले लें, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, इंदौर में आप जबलपुर में ले लें, सांसद हैं आपके राकेश सिंह जी हैं, आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि क्या तो मुख्यमंत्री तमाम सारे होने वाले हैं भाजपा में? मुख्यमंत्री की बात तो तब आती है जब सीट जीत के जाएं। जनता उनको किसी को नहीं जिता रही, चाहे चुनाव कोई लड़ ले। मैं जहाँ तक निवास विधानसभा प्रत्याशी की बात करूं, लगातार सन 1990 से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विधायक के संसदीय सचिव के साथ फिर केंद्र में मंत्री, लगातार 96 से सांसद हैं और मंत्री रहे हैं। लेकिन एक मंत्री होने के नाते ऐसा कुछ भी नहीं, आप खुद देख सकते हैं कि इस क्षेत्र का कोई बदलाव नहीं है, क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई भी विकास कार्य उनके द्वारा नहीं किए गए हैं। इसलिए चाहे कोई भी चुनाव लड़े, भाजपा इस बार के चुनाव में बुरी तरह मात खाएगी और जनता समझ चुकी है, भाजपा की जो दोगली नीति है उसको समझ चुकी है। इस बार बिल्कुल छलावे में नहीं आने वाली है और भरपूर कांग्रेस को साथ देगी जनता, ये आप देख लेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं चैन सिंह जी कि भाई मंत्री तो जब बनेंगे जब वो जीतेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए फग्गन सिंह कुलस्ते जो है केंद्रीय मंत्री को विधानसभा चुनाव में उतार जरूर दिया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके लिए ये चुनाव कहीं से भी आसान नहीं होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।